चलिए एक बार यस फिर सर। मैं ऑब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आज एरे पढ़ेंगे और फिर नए टॉपिक पर हम लोग बढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव राइट में, ठीक है। तो कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। अब देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कल मैं बताया था कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट स्टोर वैल्यू इन की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर में क्या करता है, वैल्यू को ये स्टोर करता है। तो अगर मान लो कि अगर आपको एक वेरिएबल बनाना है किसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से, तो आप क्या करोगे, एस टी यू लिख दिया मैं स्टूडेंट, इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे करली ब्रेसेस, और अगर आपको यहाँ पे नाम लिखना है तो नाम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे नाम लिख देते हैं हम लोग अभिषेक, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अभिषेक के मान लो और भी कुछ लिखना है, अभिषेक के सिस्टर के बारे में लिखना है, तो अभिषेक सिस्टर का नाम बताओ अपना, मेरे को तो याद है, एक का नाम है रितिशा और एक का नाम है नंदनी। हाँ, तुम्हारा खर्चा बढ़ा देंगे लो देखना। चलिए, और जो है ना कि आपको अगर लिखना है प्लेस, और प्लेस में कहाँ लिखेंगे, पटना में रहते हो ना, चलो पटना जी में। सर। और आपको मान लो कि ये लोग मान लो पानी पूरी खाने के लिए जिद कर रही है, तो अमाउंट डालते हैं हम लोग, अमाउंट, अमाउंट में 100। देखिए ये जो वैल्यू है ये की वैल्यू के पेयर में स्टोर है, लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि सर क्या हम इसे डायनेमिकली डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मान लो, थोड़ा ध्यान समझिएगा, पहले इसको मैं रन करता हूँ, इसके बाद में दूसरा अगर टास्क देता हूँ, पहले हम इसको रन करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग डालेंगे STU, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और मान लो आपको प्रिंट कराना है कितना पैसे खर्च हो गया, अमाउंट, पड़ेगा कि हम लोग है कहाँ पे। तो चेक कैसे करेंगे, ls कमांड से। तो अभी हम लोग कहाँ पे जाना पड़ेगा, लेक्चर 13 में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CD लेक्चर 13। चलिए अब यहाँ पे ls करते हैं, तो यहाँ पे एक ही फाइल है demo1.js, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, नोड demo1.js, ठीक है। देखिए ये 100 भी प्रिंट कर गया और पूरा नाम भी प्रिंट कर गया। अब जो है कि अब कोई सोच रहा होगा कि सर ऐसे हमको जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं, अच्छा इसको फ्रंट एंड से बताया तो टाइम लगेगा, चलो दूसरे दिन बताएंगे। अब जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि यूजर से चाहते हैं कुछ नाम, प्लेस, अमाउंट कुछ भी डाले, ठीक है ना। तो कैसे, अगर हम चाहते हैं एक वेरिएबल बनाना और इस वेरिएबल में एम्प्लॉय बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम मैंने वेरिएबल बना के छोड़ दिया इस तरह से, और यहाँ पे एक डायनेमिक डेटा स्टोर कराना चाहते हैं, तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कॉस्ट लेते हैं, और आप लोगों को पता है कि नोड जेएस में अगर कोई भी डेटा डायनेमिक लेना है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है क्या, प्रोम इक्वल टू रिक्वायर। ये मैं बताया हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अब बोलना कि नहीं बताया सर, प्रोम्प्ट SYS, गलत हो रहा है, SYL।
एस वाई एन सी होता है ना। देखिए यस सर। हम लोग क्या कहते हैं कि नेम नाम के अलग से वेरिएबल लेते हैं। क्या एम्प्लॉय नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, अब इसको यूजर से लेना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। और हम लोग चाहते हैं कि इसके बाद क्या इसका डेट ऑफ बर्थ एंट्री कराए, या मान लो कुछ भी एज एंट्री करा था, कितना एज हुआ है, तो एज नाम से हमने क्या बनाया एक वेरिएबल बनाया, और इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट, लिख दो यहाँ भी लिख दो लेट एज इक्वल टू, फिर लिखेंगे क्या प्रॉम्प्ट, और लिखेंगे इंटर योर एज। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट सिर्फ एड्रेस हम लोग लेते हैं, एड्रेस इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहां पे डाल देंगे हम लोग इंटर योर एड्रेस। चलिए ये तीन चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूजर से डायनेमिकली डेटा ले रहे हैं, और उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना दे रहे हैं और इसमें स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय नेम लिख सकते हैं, इसके बाद उसके नेम के बाद हम लोग क्या लेते हैं एक एज नाम के की लेते हैं, और यहाँ पे जो है ना कि एज क्या है वेरिएबल उसको पास कर देंगे, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं हम लोग एड्रेस नाम से, एम्प्लॉय एड्रेस, और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग क्या एड्रेस। देखिए हम लोग ने क्या किया कि एक वेरिएबल और बनाया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, सॉरी एक डेटा टाइप लिया ऑब्जेक्ट, इसमें हम लोग की पहले से डिसाइड कर दिया क्या नेम एज और एम्प्लॉय एड्रेस, लेकिन जो एम्प्लॉय नेम होगा और एज होगा और एड्रेस होगा वो कहाँ से आएगा डायनेमिकली डेटा आएगा। तो अब ये रियल में आया है कि नहीं आया है, कैसे हम लोग इसको डिस्प्ले कराएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय लिख देंगे। इसके बाद हम चाहते हैं कि सिर्फ क्या देखे एम्प्लॉय का एड्रेस देखे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट लॉग। इसको मैं फ्रंट एंड के साथ बताऊंगा जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में तब, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट और एम्प्लॉय एड्रेस। तो देखिए आउटपुट में क्या आना चाहिए, पहले तो ये ऑप्शन आएगा कि यूजर क्या करे अपने नेम को इंटर करे या फिर एज को एड्रेस को इंटर करेगा। वो जब इंटर करेगा तो सारे के सारे कहाँ स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा, और फिर इससे हम लोग क्या कर रहे हैं बाहर ला रहे हैं। चलिए हम लोग इसे यहाँ पे रन करते हैं पहले। तो देखिए डायरेक्ट तो अभी रन होगा नहीं, एरर बताएगा, इसको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा npm आई, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा प्रोम -s y n से, ठीक है। ये इंस्टॉल करना पड़ता है तभी आपको क्या करेगा ये रन करेगा, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। npm क्यों गलत बताने लगा, सर वहाँ आज भी होता npm ऊपर आई में जो प्रोम्प्ट, सही है ना, PROMPT, हाँ SYNC। चलिए इस बार हो गया, ठीक है ना। तो npm क्या हो गया, npm से हम लोग प्रोम्प्ट और क्योंकि ये नोड जे सपोर्ट नहीं करता है, बाहर से हम लोग कॉल करना पड़ता है लाइब्रेरी। चलिए अब हम इसको रन करते हैं, रन कैसे करेंगे नोड, और फाइल का नाम क्या है demo1.js, कहाँ गलत बता रहा है, सर ऊपर में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे डॉट लगता है इक्वल लगा हुआ, आप लोग बताओ अनुभव नहीं है क्या, ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी गलत बता रहा है। ये स्मॉल कैपिटल से कोई अंतर नहीं है सर? क्यों नहीं है, इम्प्लॉय नेम तो इस यहाँ कैपिटल दिया ना हुआ ना स्मॉल इससे नहीं दिया, है ये तो कॉमन है। ये तो सही है। कहाँ पे एरर देख रहा है, टाइप कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टीज ऑटो कंप्लीट ऑन स्ट्रिंग इंटर योर नेम। अच्छा देखो नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे,
डबल कोटेशन ले लेंगे। एज तो ये क्या कोमा डाले, क्यों देते हैं सर? कॉमा सेपरेट करने के लिए। तो सेमी कॉलन होता है ना? नहीं, कॉमा सेपरेट से लगता है। इसमें कोमा, पाइथन में सेमी कॉलन था। किसमें? पाइथन में पाइथन में रहेगा ना वो, गुड आपको मॉर्निंग वहाँ सर। पे डिक्शनरी है, फिर भी एरर बता रहा है। कहीं कुछ लिखे हैं क्या हम लोग? सर ऊपर प्रॉम्प्ट में आप डैश दिए हुए हैं। तो ये सही है ना? रुको, एरर क्या लिखा है बता रहा है। अच्छा, इंटर योर नेम। नेम में ही गलती है, से ऊपर में। प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम, सही तो है, गलत कहाँ है? अच्छा, रिक्वायर जो सर रिक्वायर ठीक हो गया। अरे वो तो सर हाँ, ऊपर में प्रॉब्लम है, वहाँ एस यहाँ वाई एन से लिखे हैं ना, उसके वो ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है एक और। अच्छा हाँ, सही बोला, बोले अनुभव नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, इंटर योर नेम आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम अनुभव का ही नाम डालते हैं, अनुभव। इसके बाद एज, एज कितना है अनुभव? 35। कितना? 22। एड्रेस पटना बिहार। देखो यहाँ पे आपको नेम क्या है, नेम। अब तो गलत हो गया ना, अब हम लोग गलत किए हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रिंग लेके आ रहा है, हम लोग भी स्ट्रिंग डाल रहे हैं। बताओ, ऊपर में ध्यान ही नहीं दे रहे थे हम लोग। अब सही हो जाएगा। नेम में राज, एज में 23 और एड्रेस में पटना बिहार। देखो आ गया ना? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट अपना खुद का बनाकर यहाँ पे वेरिएबल के द्वारा असाइन कर सकते हो। अब मैंने इसलिए इसको बताया कि देखो, अगर कोई चाह रहा है कि सर हम एक फॉर्म बनाए हैं, ठीक है, अब आपने एक फॉर्म बनाएंगे तो वहां पर यूजर आईडी, पासवर्ड, बहुत सारा डेटा रहेगा। जैसे मान लो आपने एक फॉर्म बनाया इस तरह से, और इसमें आपने एक सेक्शन में इधर लिखा नेम, और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया नेम लेने के लिए। यहाँ पे आपने क्या किया, रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर के लिए बॉक्स। इस तरह से बहुत सारा आप लोग ऑलरेडी ये बॉक्स बना रहे हो। तो अगर ऐसा डेटा एक फॉर्म से लेकर आना है और कहीं पे अपने बैकएंड में स्टोर कराना है जावास्क्रिप्ट में, तो वहां के लिए जो सबसे सुटेबल जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे की रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नेम हो सकता है, यहाँ पे फादर्स नेम हो सकता है, यहाँ पे मदर्स नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकता है, जो सभी के सभी वैल्यू ये इनपुट बॉक्स रहेगा जहां से लेकर आएगा, और ये वैल्यू लाकर हम लोग स्टोर कराएंगे किस में, यहाँ से। तो इनपुट लाने का तरीका ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हो, तो कैसे लगा आप लोग ट्राई करना। नहीं तो जब ऑब्जेक्ट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उस समय वहां पर देखेंगे। लेकिन मैंने दोनों बता दिया आप लोग को कि हम लोग एक मैनुअली अपना खुद का डेटा रख सकते हैं, या एक वेरिएबल से। ये तो मैं कंसोल से लिया यहाँ से, नोड.js से, लेकिन रियल में डेटा ये कहाँ से आएगा, ये आएगा फ्रंट एंड से, मतलब HTML से, और वहां से वैल्यू यहाँ पे स्टोर कराएंगे, और फिर यहाँ से स्टोर कराने के बाद हम लोग को जो भी इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये जो था ऑब्जेक्ट था। एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है एरे। अब दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं एरे। ऑब्जेक्ट पढ़ेगा हम लोग डिटेल में, अभी सिर्फ डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, एरे के बारे में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। एरे क्या होता है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। एरे कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या करता है कि होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस दोनों डेटा रखता है। तो जावा भी रखते हैं ना सर? हाँ, सी नहीं रखता है। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मतलब
सेम टाइप के डेटा को रखता है। Similar होमोजीनियस and मतलब जो similar. फ्लोट है तो फ्लोट ही रहेगा, हेट्रोजीनियस मतलब दोनों रख सकता है। हाँ हेट्रोजेनियस मतलब कि जो सिमिलर डेटा को और डिसिमिलर डेटा को हम लोग इसको क्रिएट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट वी कैन क्रिएट एरे। ठीक है, तो एरे को, दूसरी बात, एरे क्या होता है, एरे जो डेटा रखता है ऑर्डर फॉर्म में रखता है। ऑर्डर फॉर्म मतलब इट स्टोर डेटा इन ऑर्डर फॉर्म, इट स्टोर डेटा इन ऑर्डर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, मतलब ये कह रहा है कि आप बोल सकते हो एरे सपोर्ट इंडेक्स, सपोर्ट इंडेक्सिंग। चलो रितिशा बताइए ना, आप बताओ, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है और नेगेटिव दोनों को सपोर्ट करता है कि सिर्फ एक को सपोर्ट करता है? नहीं मानेंगे ना, जिप जावा पाइथन सिर्फ दोनों को एक सपोर्ट को। करता है। एक को करता है। हाँ तो नहीं पता था, ऐसे अंदाजा लगाओ, सिर्फ पाइथन का यूनिक फीचर है, इट सपोर्ट पॉजिटिव इंडेक्स। पाइथन में नेगेटिव भी होता है? हाँ देखो, अब इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, अभिषेक के शादी में जा रहे हो, तो अभिषेक के शादी में आप लोग जाओगे तो खाना खाने के लिए क्या मिलेगा, चेयर मिलेगा, मतलब सीट नंबर नहीं सर, मिलेगा। खड़ा तो करके बोला देगा। जाएगा कि रुको पहले कुछ भी बोलता, पहले समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पे जाओगे तो क्या है, सीट नंबर मिला हुआ है कि इस सीट पर कौन बैठा है, इस पर रितिशा कितना खा रही है, वो कैमरा से मॉनिटरिंग करते रहेगा, ठीक है ना, ताकि वह सुन कर सके। लेकिन वहीं पे कौन बोला अभी खड़ा खड़ा खिलाएगा? गुंजन भैया। हाँ देखो, अब गुंजन का शादी हो रहा है, ठीक है ना, सुनो सुनो, उसका शादी करा रहे हैं हम। देखो गुंजन का शादी हो रहा है और गुंजन इतना कंजूस आदमी है, तो इसने क्या किया है, बोला है कि आप आओ, ठीक है, खाना खाओ, लेकिन कहाँ बैठना है जगह नहीं है मेरे पास, मतलब जगह है लेकिन ऑर्डर नहीं पता है कहाँ पे बैठना है। इसका मतलब इसके पास सीट नंबर नहीं दिया गया है। देखिए सीट नंबर मतलब कोई यहाँ बैठ रहा है, कोई इस पे इसके सर पे बैठ रहा है, कोई यहाँ पे है, यहाँ पे, इस तरह से कहीं भी। तो अगर कोई कहीं भी बैठ रहा है तो उसको बोल सकते हो कि ये जो है कि इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन जो भी डेटा ऑर्डर में स्टोर किया जाता है, जैसे अगर हम लोग जो एग्जांपल दिया अभिषेक को यहाँ पे, तो जो भी बंदा यहाँ पे बैठा था इसका सीट नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। अब देखो इसके नाम पे हम लोग बैठा देते हैं, पहला पे क्या है रितिशा, दूसरे पे क्या है नंदिनी, और तीसरे पे पम्मी और रितिका, और एक और कौन है जुड़ती है, समिता। देखो अभी जो ना नाम से भी हम लोग इसको बाहर बुला सकते हैं, लेकिन जो लड़की बैठी है उसको अपना सीट नंबर याद है। क्यों? क्योंकि वहां पे सीट जो है ना, चेयर लगाया हुआ है, पहले से सीट दिया गया था। तो हम लोग बोलेंगे कि सीट नंबर 3 बाहर आ जाओ, पानी पूरी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जो 3 नंबर पे कौन थी, रितिका थी, तो क्या हो जाएगी, चाहे सीट नंबर से बुलाओगे तो भी बाहर आ जाएगी और रितिका नाम से बुलाओगे तो भी आ जाएगी। अब देखो अगर मान लो कि रितिका नाम की 3 लड़की है, तो सबका सीट नंबर तो सेम रहेगा, नाम तो सेम नहीं हो सकता है। तो सीट नंबर से बुलाना आसान होगा कि नाम से बुलाना आसान होगा? नंबर सेम नहीं हो सीट नंबर सकता है, से। नाम से। कैसी? सीट नंबर से। आप बोले सर सीट नंबर सेम हो सकता है लेकिन नाम नहीं सेम हो सकता है। नाम सेम होगा या सीट नंबर? उल्टा बोलेगा, सीट नंबर सेम नहीं होता है, नाम सेम हो सकता है। आप ही बोले थे अभी सर, इसलिए। हम क्या बोले, देखो सीट नंबर यूनिक क्यों होता है बोल रहे हैं हमेशा। अनुभव भैया? झूठ हम बोल बोले रहे हैं अनुभव रितिका भैया। 3 नाम की लड़की होगी, हम बोले थे, सॉरी, हाँ सॉरी, नहीं सर, किसे बोल दिया था? अनुभव भैया देखो बोले थे। हाँ सपोर्ट कर दिया अनुभव को, अनुभव ने पानी पूरी खिलाएगा। देखो इधर, तो मैंने बताया कि ये जो सीट नंबर है, मैं देखो सीट नंबर यूनिक डाला हूँ 0 1 2 3 4 5। अब ये जो नाम है रितिका, रितिका कितने लड़की है, 3 है। तो हम लोग किसी को बुलाएंगे, रितिका इधर आओ, क्या मिल रहा है, मोमोज मिल रहा है। तो ये रितिका कंफ्यूज है कि किस रितिका को बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि सीट नंबर 3 इधर बाहर आ जाओ, तो 3 नंबर सीट से क्या हो जाएगी, रितिका बैठी होगी तो वही बाहर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ भी वैल्यू आप स्टोर करा रहे हो किसमें, एरे में,
तो एरे क्रिएट कैसे करते हैं कि अभी मैंने बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट से। चलो एक वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल किसके नाम से? अभी के नाम से, अभी। और यहाँ पे इक्वल लाना है और स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या करना है कि वैल्यू रखना है। तो चलो हम लोग वैल्यू रखते हैं, लड़की लोग का नाम ही लिख देते हैं। क्या नाम था पहला? नाम लिखने में टाइम लगता है, मीनिंग गलत होता है, मजाक मत उड़ाना आप लोग। सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हैं, रितिशा, इसके बाद पम्मी। नंदनी। सो गई है क्या? देखो तो नंदनी बोल नहीं रही है, नहीं तो पानी पूरी के नाम पे बोल देती। अभिषेक सो गई होगी बेचारी, कितना पढ़ती है। अच्छा, तुम देखने जाता है पढ़ती है? अब तो 12th का एग्जाम है तो पढ़ेगा ही ना सर। हाँ, देखो आप कहोगे कि सर सीट नंबर कौन दिया? ये सीट नंबर खुद से जो है ना कि प्रोवाइड करता है। जैसे रितिशा का सीट नंबर क्या होगा? 0, पम्मी का 1, नंदनी का 2। जो ये इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है कहां से होता है? 0 से होता है। जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको रन करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और सच में सो गई क्या? तब से देखो, सब में सर जीरो बेस ही होता है ना? हाँ सभी लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट करता है। विजुअल बेसिक में शायद 1 से था। नहीं, देखो नाम तो प्रिंट हो गया, लेकिन अगर हमें मान लो पम्मी को क्या कहना आता? पानी पूरी, उसी का नाम पी से मिल रहा है, ठीक है ना? तो अब पम्मी का सीट नंबर कितना है? तो अब बोलोगे सर हम लोग कैसे पता? तो देखो अगर पहले आपको ऐसे नहीं पता है तो लेंथ निकालना पड़ता है, और लेंथ -1 करते हो तो क्या बता देगा? इंडेक्स बता देगा। लेकिन इंडेक्स अभी तो कम डेटा है तो हमें पता चल सकता है। इसका कितना इंडेक्स है? 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, ठीक है ना? तो अगर हम लोग को सिर्फ पम्मी को क्या करना है कि बाहर लाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसोल डॉट लॉग। और आपको क्या करना है कि जो वेरिएबल है अभी, और अभी में यहाँ पे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे डाल दो इंडेक्स। ये 1 क्या है? इंडेक्स नंबर है। अब प्रिंट करेंगे, देखो ना पम्मी का नाम बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। तो ये इंडेक्स वैल्यू है 1, ये कोई नंबर नहीं है। अब तो चलो ये तो हो गया, इंडेक्स को सपोर्ट कर रहा है। अब बोलोगे सर आप बोले थे हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस दोनों सपोर्ट करता है, तो ये तो सब क्या है? होमोजेनियस है। अब यहाँ पे हम लोग हेट्रोजेनियस रखते हैं। अगर मान लो 123, ये क्या हो गया? इंटेजर। ये क्या हो गया? फ्लोट। और एक और हम लोग लिख देते हैं ट्रू, ट्रू स्मॉल में रहता है, ट्रू, ठीक है? तो अगर आप इसको देखो क्या हो गया, इसमें स्ट्रिंग हो गया, ये इंटेजर हो गया, ये फ्लोट हो गया, और ये क्या है? बुलियन डेटा टाइप। और इसको भी रन करेंगे तो ये रन कर जाएगा, देखो, ठीक है ना? यानी कि हम लोग जो अभी पढ़े कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दोनों को सपोर्ट करता है, भी सही है। इसके बाद डेटा को ऑर्डर में सपोर्ट करता है, यानी कि सीट नंबर में बैठाता है सबको, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? बाहर ला सकते हैं। ये जो है ना इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, और ये पॉजिटिव इंडेक्स को भी, तो ठीक है। तो एरो को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपल सा आप लोग समझिए कि एरे एक क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो बहुत सारे डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमा से स्टोर करता है। जो वैल्यू क्या हो सकता है कि आपको सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। आप सर बताओ। हाँ, सर ये अगर होमोजीनियस रहेगा तब भी सपोर्ट करेगा और हेट्रोजीनियस रहेगा तब भी करेगा सर? हाँ दोनों करेगा ये रेखा। तो सर ये जावा स्क्रिप्ट में बस करता है कि सब में करता है ऐसे? नहीं नहीं, ये जावास्क्रिप्ट सबका अपना अपना अलग अलग है। पाइथन में तो एरे है ही नहीं, क्या सर? हाँ तो लिस्ट। पाइथन में एरे नहीं है। अरे नहीं है तो सर। नहीं है, पूछो रितिशा से। हाँ है तो। कौन बोल दिया एरे है? एरे नहीं है उसमें। होता है फिर। गुंजन भैया सर्च मार के आइए होता है कि नहीं। हम होता है रूम में सर, रहते होता हैं है। तो अपना नोट्स ही देख लेते हैं। देखो, हमको याद है क्वेश्चन अरे पूछा था। अरे सुनो इधर, हेलो। पहले बात करने लगता है। सर कहीं गए नहीं है, ठीक है? हमको पता है सर। हाँ देखो इधर, यहाँ पे सर जा रहे अपनी बीवी के पास। देखो अभी नींद टूटा है। मेरे सुप्रीम कोर्ट नींद से में कॉल आ ही गया। है सर वो। क्या? नींद में ही है। हाँ,
देखो हाँ इसको आप ना लोग कौन बोल रहा है? अरे सुनो, हम लोग बड़ाई कर दिया ना कि 12th की लड़की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रही है तो फूल गई है। ऐसा कुछ नहीं है सर। हम तो सबसे आगे निकल जाएंगे। उसको बताओ कि कितने कंपटीशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में। हम्म। चलिए, अब कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोग? और क्वेश्चन क्या था? सर पाइथन में एरे होता है या नहीं होता? नहीं, पाइथन में एरे नहीं होता है। हाँ, लिस्ट होता है वहां पे, ठीक है ना। सी लैंग्वेज में एरे सिमिलर कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप होता है, एक ही तरह के डेटा रख सकता है, सबका अपना अपना क्या है, दुनिया है। चलिए, ये दो डेटा टाइप पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि बाकी जितने भी डेटा टाइप है, जैसे मैप है, रेगुलर है, डेट है। चलो एक डेट भी बता देता हूं। मान लो जावास्क्रिप्ट में आपको चेक करना है कि अभी करंट में डेट क्या है, तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग a इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं न्यू। न्यू क्या है, कीवर्ड है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेट। और डेट में क्या है कि देखो शादी का चेक करते हैं कि अभिषेक का शादी कितने दिन बचा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें console.a, देखो अभिषेक तुम्हारा शादी का डेट बता देगा। देखो ये करंट डेट बता रहा है, ठीक है ना। अभी कितना टाइम हो रहा है, सही बता रहा है गलत बता रहा है? आज 28 तारीख, आज 28 तारीख है और मतलब 24 में बताता है, ये अमेरिकन में बताता है। पहले क्या बताएगा, ईयर बताएगा, फिर मंथ बताएगा, फिर डेट बताता है। चलिए इसके काम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। ये अभी ये बात अपने हिसाब से हम लोग टाइम सेट करना पड़ेंगे। अब बताओ कि नॉन प्रिमिटिव में मैंने दो डेटा टाइप जो बताया, ऑब्जेक्ट और एरे, किसी को डाउट है? बाकी जो बचा हुआ है, मैप है, सेट है, वो सभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेटर में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं बेस कन्वर्सन, और बेस कन्वर्सन में हम लोग एक छोटा पे, अरे किसके तरफ से आवाज आ रहा है? पंडित जी। ठीक है, देखो तो अब हम लोग बेस कन्वर्सन का एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। बेस कन्वर्सन का मतलब, किसके पास आवाज आ रहा है, बंद करो। बेस कन्वर्सन क्या होता है कि आप चाहते हो मैं दूसरा ही फाइल बना देता हूं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कंसोल पे, और फिर इसको फ्रंट एंड से बताएंगे कि 2-3 दिन से क्या चल रहा है नोड जेएस पे। तो आप लोग भी क्या कर जाओगे, कंफ्यूज, थोड़ा चार्ज में लगा देना तो स्टार्ट हो जाएगा। तो सर डेट में अंतिम में 917Z क्या प्रिंट करना है? उसमें तो अनुभव? 3372Z है। हाँ अब बताओ फ्रंट एंड से बैकएंड डायरेक्ट बताए कि बैक एंड बताए? अरे मतलब एचटीएमएल से जोड़ के बताए कि ऐसे डायरेक्ट नोड जेएस पे बताए? HTML से भी जोड़ के बताइए सर। चलो तो आप लोग काम करो, एक अभी आप लोग क्या कर रहे हो, 2 मिनट टाइम लो, और मैं एक डिजाइन कर रहा हूं, आप लोग भी डिजाइन साथ साथ में करो। एचटीएमएल का कोड आपको दो बॉक्स बनाना है। एक सेकंड, ये अच्छा चीज है, सबको अच्छा बना के सेंड करना है।